दिया जुल्म पर बनियत में, हमने अपनी बेटियों की आबरू लुटा दी है अपनी दौरे जाहिलियत की गुमनाम जिंदगियों के लिए। हमने ऐशो आसाइश के तमाम सामान को डुबो दिया है और फराहम करते जिंदगी के सारे लवाजमात को हमने तबाही और बर्बादी की चंगी में दे दिया है। एक फार्मूला बनाओ कि जो सुबह शादी के वक्त सबसे पहले सहरे काबा में कदम रखेगा उसी को ये इख्तियार होगा कि हजरत असवद को काबा के दीवारों में नस्ब कर दे। जमाना देख रहा है, सुबह शादी जब चली हुई है तो सबसे पहले अली ऐलान नबूवत मेरे पैगंबर ने नहीं किया है, मगर सबसे पहले जो बात सहरे काबा में दाखिल हो रही है वो किसी कबीले का सरदार नहीं आ रहा है, बल्कि वो नबियों का सरदार आ रहा है, वो रसूलों का इमाम आ रहा है, वो पैगंबरों का जो है पैगंबरों का रहबर आ रहा है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, वो से खलीफा आ रहा है। ऐसा पैगंबर आ रहा है कि दौरे जाहिलियत में भी जिसकी सदाकत की कसम अरब के कुफार करते थे, जिसके पाकिये दामाद की कसम अरब के कुफार खाते थे और जिसके अमन आराम के पैगाम को दुनिया के कुफार भी पूरी दुनिया में फैलाते थे। न मोहम्मद जैसा शांति वाला आदमी देखा है, न मोहम्मद जैसा अमन वाला आदमी देखा है, न मोहम्मद जैसा सच्चा देखा है, न मोहम्मद जैसा आदिल देखा है, न मोहम्मद जैसा हुक्म देखा है, न मोहम्मद जैसा हुज्जराव देखा है, न मोहम्मद जैसा खुशमिजाज देखा है। लोगों ने कहा चलो बड़े अच्छे आदमी ने सहरे काबा में कदम रखा है, अब इख्तियार है मेरे पैगंबर को हजरत असवद को काबा की दीवारों में नस्ब कर दे। मगर देखो मेरे पैगंबर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसान की खिदमत कर रहे हैं और दुनिया में जुल्म बर्बरियत की जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी के जुल्म पे महेज लगा रहे हैं। जब मेरे पैगंबर को इख्तियार दिया गया तो सहरे काबा में मेरे पैगंबर ने अरब के सारे कबाइल के सरदारों को बुलाया और अपने काबे से अपनी चादर को उतारा है, उस पे हजरत असवद को रखा है और कहा हर कबीले का सरदार मेरी चादर का कोना पकड़कर हजरत असवद उठाए ताकि हर कबीले को ये फख्र हो कि हजरत असवद को बुलंद मैंने किया है, हजरत असवद को ऊंचा मैंने किया है। बताओ इख्तियार मेरे पैगंबर को था, मगर मेरे पैगंबर ने इंसानियत की आबरू नहीं लुटने दी है, इंसानियत को लुटने नहीं दिया है और इंसानियत की हया को मेरे पैगंबर ने अपने दामन तकरीर में छुपा लिया है। और जब वो मंजिल करीब आई है जहाँ पे हजरत असवद नस्ब होगा तो मेरे पैगंबर ने उसे उठाकर अपने हाथों से नस्ब कर दिया, जो आज भी नस्ब है और आज भी जो है इंसान जो है उसका बोसा लेकर अपने आप को गुनाहों से पाक होने का ऐलान करता है। मुसलमानों आज जरूरत है हम भेदभाव को खत्म करें, जरूरत है हम आपसी भाईचारे को आम करें, अमीर और गरीब की पहचान निकाले और जरूरत इस बात की है कि हम जो है अपने और बेगाने की पहचान निकाले और फिर वही इकबाल का मकसद दुनिया के सामने पेश करे। एक ही सपने खड़े हो गए महमूद आयार, एक ही सपने खड़े हो गए महमूद आयार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। और उसी हम इकबाल के नजरिए पे कायम करेंगे तो यकीनन हमारा समाज बुराइयों से निकलता हुआ नजर आएगा। आज नमाज को भी हमने तिजारत बना लिया, हमने जो है दीन को भी तिजारत बना लिया, हमने कुरान को भी तिजारत बना लिया, हमने शराबत को भी तिजारत बना लिया, हमने अच्छाई को भी तिजारत बना लिया। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हम नमाजों का सहारा ले रहे हैं, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हम मस्जिदों का सहारा ले रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है। आओ मस्जिदों को आबाद करो ताकि गुनाह न छुपा सको, खुदा के सामने गुनाह को जाहिर करो ताकि खुदा तुम्हें गुनाहों से पाक कर दे। जरूर पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिदी बारी को सल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मुझे बार-बार रोकिएगा अगर आप तो फिर एक बार स्कूल की तरफ जो लोग बाइक रखे उनको बोलिए बाजार में जाकर रास्ता तंग हो रहा। एक बार स्कूल की गली में जो लोग बाइक रखे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बाजार में जाकर अपनी बाइक को रखें, रास्ता तंग हो रहा है, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। असल ये मेरी गलती है कि मैं एक मसला आपको बता नहीं सका, लेकिन आज सुन लीजिए। नमाज ईद उल फित्र के लिए
मस्जिद या ईदगाह में पैदल जाना भी सुन्नत रसूल है। एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से वापस जाना और पैदल आना भी सुन्नत रसूल है। अगर ये मसला पहले ध्यान कर देते तो कोई बाइक लेकर नहीं आता। खैर, जिन लोगों की बाइक है उनसे गुजारिश है, मोहतरमाना गुजारिश है, आप जान रहे हैं कि मैं आधा घंटा पहले आया हूं, अगर आप 5 मिनट पहले आइएगा और उसी में सारे मामला को तय करने पड़ेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो लोग भी आ रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया का मुसलमान किबला की लड़ाई लड़ रहा है और आप किबला को छोड़ रहे हैं। आप किबला को छोड़ रहे हैं, आइए किबला की तरफ आइए। बिलखुसूस रौजन बगान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो सीधे किबला की तरफ आए, सीधे पश्चिम आए, काबा की तरफ आए, एकदम मगरबी कोने पर आए वो, और उस कोने को वो भरे। जो लोग भी रौजन बगान की तरफ से आ रहे हैं वो आगे बढ़े और ईदगाह की पहली सबसे सब लगाने की कोशिश करें। और आप अल्लाह से गुजारिश है, मैंने पहले भी एक जुमला कहा, कभी भी एक जुमला कह रहा कि सफों के दरमियान बस इतनी जगह रखिए जहां आपके पीछे एक सफ लग सके। ज्यादा फासला रखिएगा, ज्यादा गैप रखिएगा तो दिक्कत हमें क्या होगी, हम तो अपनी जगह बैठे हुए हैं। दिक्कत और परेशानी तो आपको है। 4-5 मरतबा उठाएंगे बैठाएंगे, आप तो कहिएगा देखिए अभी कल ही रोजा खत्म हुआ और आज ही जो है आप इतना उठाना बैठाना शुरू कर दिए, तो एक अजब तरह का मसला हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप बताते खुद जो है आप एक रज़ाकार की तरह ध्यान रखिए, एक इंतजामिया की तरह ध्यान रखिए, एक मजलिस मुंतजमा के फर्द की तरह जो है मिजाज रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं गुफ्तगू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम वालिही बारिक व सल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं करूं तो क्या करूं, 12 मिनट में मैं तकरीर करूं, आपका इंतजाम करो, यह नमाज की मैं तरकीब बताऊं, समझ में बात नहीं आती। और कबरती में हर आदमी का निशाना अगर कोई है तो उसका नाम सैफुल्लाह आलमी। हर आदमी के निशाने पर अगर कोई आदमी है तो उसका नाम शेख सैफुल्लाह आलमी है। लोग घड़ी देखेंगे कै मिनट ज्यादा हुआ, कै सेकंड ज्यादा हुआ, और मेरे अकीदतमंद जब उधर से गुजरेंगे तो ताना देंगे तुम्हारा मौलवी इतनी देर कर दिया। अबे तो तुम्हारा मौलवी ने देर किया, तुम्हारा मौलवी नहीं किया है? तुम्हारा मौलवी नहीं किया। इन सब चक्करों से अपने आप को निकालना चाहिए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं ठीक है, तो अब टाइट ज्यादा है ये। नहीं चेयर। हाँ, आप भी शाही मैदान से, शाही मार्केट की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो भी देखिए, घुसने से पहले देखिए कि कहाँ जगह खाली। नहीं ठीक है, हो जाएगा। तशरीफ लाइए। मौसम तो मेरे ख्याल से ठीक है, बर्दाश्त करने के लायक है। अरे इसको काहे लगवाया हो? लोग कहेंगे अपने साए में हमको धूप में रखा, हटवाओ ना इसको। अब बाद में शिकायत मत कीजिएगा। असल क्या करें, हम तबीयत मेरी ऐसी हो गई है कि मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कुछ लोग मुझको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वैसे ही मैं बीमारी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। चलिए फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम वालिही बारिक व सल्ली। इंसानियत की खिदमत कैसे होती है वो गौर से सुने, आप गौर से सुने, मेरी तरफ देखें थोड़ी देर के लिए। मैं एकदम पुरानी तकरीर करूंगा, इसलिए कि जब तक हम अपने माजी का सबक नहीं याद करेंगे हम इस तकरीर को सवार नहीं सकते।
माजी का सबक याद कीजिए, मेरी तरफ देखिएगा। मेरे नबी से मेरे साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान ही मेरे नबी से पूछ रहा, वो जान रहे हैं कि मुसलमान का मतलब क्या है, मगर फिर भी वो पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह मुसलमान मुसलमान किसको कहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म। सुभान अल्लाह बोल नहीं सकते थे? कुछ सहारा दीजिएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। कहा मुसलमान एक जिस्म है। का क्या मतलब? का जिस्म एक वजूद का नाम है, मगर इस जिस्म में कितने हिस्से हैं, कितने जवारे हैं, कितने वजूद हैं। आंख अलग, सर अलग, नाक अलग, कान अलग, दांत अलग, जबान अलग, गला अलग, हलक अलग, कलेजा अलग, दिल अलग, धड़कन अलग, ताकत अलग, खून की नाली अलग, हवा की नाली अलग, पानी की नाली अलग, दाने की नाली अलग, सीना अलग और शिकम अलग, तमाम चीजें अलग अलग। कहा या रसूल अल्लाह, कहा जिस्म के किसी जवारे में, तवज्जो दीजिए, जिस्म के किसी जवारे में, सुन रहे हैं, किसी हिस्से में भी अगर तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को एहसास होता है कि नहीं? पूरे जिस्म का एहसास होता। कहा या रसूल अल्लाह, का मुसलमान भी जिस्म की तरह। क्या मतलब? कहा जब दुनिया में एक मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे तो हर मुसलमान को एहसास होना चाहिए, और यही एहसास हमारा मर गया। इसी इंसान को हमने, इसी एहसास को हमने अना की आग में जला दिया। इसलिए इंसानियत भी सिसक रही है, इंसान भी सिसक रहा है। कैसे इंसान और इंसानियत को ऊंचा किया जाता है, बस तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं बीच में ऐलान भी नहीं कर पाऊंगा, बस मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, चौकड़ हो गए हैं, बात समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ और कैसे क्या कर पाऊंगा। मुझे जरा सा भी मेरा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे लोगों को सेट कर पाऊंगा 5-6 मिनट में, या अपने आप को सेट पर लगता है 2-4 मिनट आगे पीछे करना ही पड़ेगा। है 2-4 मिनट आगे पीछे करना ही पड़ेगा। नहीं उतना करेंगे तब तो अब तो सोशल मीडिया पर भी ऐलान है, अखबार में भी ऐलान है, फेसबुक पर भी ऐलान है, हर मस्जिद से ऐलान है, और फिर भी लोग पूछे कि क्या 8:30 बजे नमाज है? तो इसमें हम कर रहे हैं कैसे हम और आप? ये एहसास मरने की निशानी है कि वक्त भी हमें याद दे रहा। जी लगाइएगा, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सारे लोग आने दीजिए, जब तक आप लोग आते रहिएगा हम तो है, वो जितना सुनना होगा हम सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। कितना हम जहाज देते हैं इधर उधर डकैया, ये सब तो होता ही रहता है जिंदगी में। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे रसूल जो थे उसे ले लो, मेरे रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ो। सुभान अल्लाह कहिए, नहीं भूलिएगा, मेरी जबान नहीं भूलेगी। अब इसलिए कि फैजुल्लाह नहीं बोलने जा रहा है, लोगों ने कहा कि तकरीर कीजिए, इंसान की खिदमत कैसे की जाएगी, इंसानियत की खिदमत कैसे की जाएगी। मैं सिर्फ चंद जुमलों से आपको जो है, आपको चंद जुमलों से मैं जो है सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज भी इस्लाम का मर्तबा कितना ऊंचा, कितना बुलंद वाला है। याद रखिएगा, ईसाई नहीं, ईसाई का लफ्ज़ अदा करूंगा तो जरा सा लगेगा, इसलिए मैं नसारा का लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे मफहूम को समझेंगे। बहुत जरूरी है कि गुफ्तगू जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं हर पढ़े लिखे इंसान की तवज्जो चाहूंगा। नसारा के गुरु, दुनिया के बहुत बड़े मुफक्किर और बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर जनाब शाह के पास पहुंचा था, और पहुंचने के बाद इसने कहा था, ये बताइए क्या दुनिया में बेवकूफ मुसलमानों से भी बड़ा कोई बेवकूफ है? तो शाह जिसने इस्लाम और मेरे पैगंबर पर रिसर्च किया था, और उसने बहुत गुफ्तगू की थी, बहुत किताबें लिखी थी। शाह खड़ा हो गया, क्या मुसलमान जो चालाक कौन दुनिया की है उसे तुम बेवकूफ कह रहे हो? वो बेवकूफ नहीं, वो तो चालाक है। वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ कौन है? कैसे का दुनिया का ये दस्तूर है,
इंसान जब जीता है तो उजाले में जीता है, और अंधेरे से पनाह मांगकर उजाले में भागता है, अंधेरे में रहता है तो उजाले में आता है। कोई उजाले से अंधेरे का सफर नहीं करता, मगर मुसलमान को इतना बेवकूफ इंसान का नाम है जो उजाले से अंधेरे का सफर करता है। मैं तरक्की का मुसलमान पढ़े लिखे नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, और बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहकर इस्तेमाल करना। कहा कैसे? क्या ये बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? का मुसलमान जब तक जिंदा रहता है ये ट्यूबलाइट मरकरी और हेलोजन की रोशनी में रहता है, मगर जब ये मरता है तो कब्र के अंधेरे में चला जाता है। ये मरने के बाद तारीकी को पसंद करने वाला इंसान कैसे अक्लमंद हो सकता है? तो नाच का नाच का गुस्से में पसीना पसीना होकर जाता है। मेरे चंद सवाल इसके जवाब दो। क्या सवाल कीजिए? क्या ये बताओ जब मुसलमानों का नबी नहीं आया था तो दुनिया की पोजीशन क्या थी? ईसाई हर जो है नसरानी ने कहा था सर इतनी काली थी, इतना अंधेरा था कि मत पूछिए, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब नाक पर नाक चाले कहा था नहीं मुझे मिसाल देके बताओ कितना अंधेरा था। तो दुनिया के नसरानियों ने कहा था सर इतना अंधेरा कि बेटा माँ को नहीं पहचान रहा था, और बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, शौहर बीवी को नहीं पहचान रहा था, बाप बेटियों को जिंदा सजा कर देता था, और बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ से शादी लगा लेता था। इतना अंधेरा था कि मुसलमानों का पैगंबर आया तो क्या हुआ? कसर इतना उजाला फैल गया, इतना उजाला फैल गया, इतना उजाला फैल गया, बहुत दूर से सुभान अल्लाह तो बोलो, इतना उजाला फैल गया सर कि घर घर उजाला हो गया। का कितना उजाला हुआ? का बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटा ने माँ को पहचान लिया, औलाद ने अपने माँ बाप को पहचान लिया, माँ बाप ने औलाद को पहचान लिया, इंसानियत ने इंसान ने इंसानियत को पहचान लिया, आदमी ने आदमियत को पहचान लिया। तब लाभ बदमाशा ने कहा ये पता सबसे बता दुनिया का कोई कोना है जहां अंधेरा हो? तब रोशन मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत से ऐसा उजाला फैला है कि कोना कोना पैगंबर ने रोशन कर दिया है। तब गुस्से में खड़ा होकर कांपकर कहता है ऐसा नहीं के बनाओ मुसलमानों का वो नबी जमीन पर कितने दिन था, कितने दिनों तक जमीन पर था? तो ईसाइयों ने कहा सर 63 बरस वो जमीन पर था। तब ने कहा अरे बेवकूफो, जो पैगंबर 63 बरस जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर हमेशा के लिए भीतर गया है तो अंदर अंदर के तरह रोशन किया होगा, कितना उजाला डाला होगा। जमाना हमारे पैगंबर का किरदार याद कर रहा है, जमाना अपने नबी की सीरत याद कर रहा है, जमाना मेरे नबी का उसवा याद कर रहा है, और हमजा के बच्चे पत्थर खा रहे हैं। 56 मुल्कों में इतनी खुशियां मनाई जा रही है, बच्चे लगे थे कपड़े पहने होंगे, माए अपने बच्चों को पोता में कहीं नाम दे रही होगी, मगर रज़ा का बच्चा पत्थरों को चाट कर अपने पेट की आग बुझा रहा होगा। माए आए तो वही होगी, उनका बेटा लुट गया तो बड़ा हो गया, एहसास हमारा मर गया है, हमारा एहसास हो गया है। मैं कम्युनिटी के उन नौजवानों को दाद देता हूँ जिन्होंने आज ईद के दिन खाई मैदान में भी फलस्तीन की याद ताज़ा कर दी है, और जो पिंडाल बनाया है वो भी फलस्तीन के झंडे की तरह बनाया है, और जो दीवारों पर पेंट किया है वो भी फलस्तीन से मोहब्बत का दर्द देने के लिए किया है। और इंसानियत को बदल करो, और आदमियत को बदल करो, याद रखो तो मुसीबत तक सलामत हो जब तक खुदा का घर है, लेकिन खुदा का घर गिर जाएगा तुम्हें मिटने से कोई नहीं हो सकता। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाले की बारी को सल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक बार तकलीफ तो होगी, मगर क्या कीजिएगा, खड़े हो जाइए तमाम लोग और सफों को दुरुस्त कर लीजिए। पानी पानी जिसके आगे जगह हो वो आगे बढ़कर जगह ले लें। छोड़ दो।
पानी पी लीजिए। बैठ जाइए, सफेद लग गई हो, जहां जगह खाली हो। जगह जहां खाली हो वहां जगह लेने की कोशिश करें। बैठ जाए, आप बैठेंगे तब मुझे समझ में आएगा, फिर मैं नमाज की तरकीब बताऊं और कुछ हालात जिंदगी पेश करने की कोशिश करो। चंद मिनट की ताखीर के लिए मैं माजरत, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आने वाले हजरात हैं जो ताखीर से आ रहे हैं। अगर ये वक्त पे पहुंच गए होते तो इंशाअल्लाह ताला वक्त पर मैं खड़ा हो जाता, मगर मैं ये देख रहा हूं कि आज का रेला अगर छाई मैदान में नमाज न पढ़ सका तो फिर बड़ी मस्जिद में इनको समेटना मेरे बस की बात नहीं होगी, इसलिए मुझे चंद मिनट लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ? वाला मामला याद दिला मैदान को ऊंचा करने पर तशरीफ रखे आप। और एक गुजारिश मैं जाती कर रहा हूं, जाती गुजारिश कर रहा हूं। जमाना कंप्यूटराइज हो गया, समझे, कैशलेस हो गया। कोई भी काम हो फोन पे, और कौन कौन पे है? गूगल पे, एटीएम, अगड़म अगड़म हेन थेन। मौलवी तो इस सबसे खाली है। पहले 10-20 रजाकार मिल जाते थे जो मेहनत करते थे हमारे नाम पर और छाई मैदान में पैसा हिसाब से उसूल कर लेते थे। अब कोई तैयार नहीं होता है कि हम पैसा उठाएं। 2, 4, 5 आदमी, 10 आदमी आज भी मुखलिस है जो काम कर रहे हैं। अगर किसी आदमी को नजर आए कि इस सब में नहीं घुमा है, मौलवी पे तरस आए तो खुद खड़ा होकर पैसा जमा कर लीजिए। ये मेरी गुजारिश थी अपनी जाती। जी लगाइए, जोर से दरूद बात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तारीख का एक वाक़या आपको सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कैसे हम इंसानियत की खिदमत करें, कैसे गलत राहों पे चलने वालों को सीधे रास्ते पे लाएं, कैसे बुराइयों के दलदल में फंसे हुए इंसानों को उठाकर नेकियों की राह का मुसाफिर बनाए। बोलिए, ये मसला है कि नहीं है? गुनहगार को गुनाह में डुबाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर गुनहगार को निकाल कर गुनाहों के दलदल से परहेजगार बनाने वाले नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। गौर करें आप, हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर है, रात को भेष बदल के, ड्रेस बदल कर, चेहरा छुपा कर निकले, एक अंधेरे कोने में खड़े। इनके सामने ही 3 चोर आपस में बात कर रहा। आज कहां चोरी करें, किसके घर में डाका डाले? बादशाह मंत्री नहीं, शहंशाह है, वजीर नहीं है, वरना चोरों की परवाह उसे नहीं होती। बादशाह है, मसले को सामने रखा, आगे बढ़ा, कहा भाई का क्या है? बोला तुम लोग जो मशवरा कर रहे हो उसमें मुझको भी शामिल कर लो ना। बोला पहले ही 3 आदमी है, का 4 आदमी रहेंगे तो ठीक रहेगा ना, बोला उठाने में, हमको भी ले लो। कुछ शराइत तय करके ले लिया। देखिएगा मेरी तरफ, चलते चलते हजरत आलमगीर ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और निकालकर अंधेरे का फायदा उठाकर जमीन पे गिरा दिया और अंगूठी पे चढ़कर कूद गया। कहीं बाप रे बाप, मेरे पाँव में दबा गया। फौरन चोरों ने लाइट निकाला। अंधेरों में उजाला करने का फन तो वही चोर जानते हैं ना, और उजाले को अंधेरे में बदलने का फन भी चोर ही जानता है। फौरन जो है लाइट जलाई और जो ये चमकी है अंगूठी ने हीरे की तरह आलमगीर ने उठाया। करे ये तो लगता है राज दरबार की अंगूठी है। कहा कि ठोक कर चोरों ने कहा तब तो भैया काम हो गया। क्या मतलब? रोज रोज पिटाने का डर रहता है, आज चलो राजा ही को लूट लिया जाए, इतना माल ले लेके दोबारा लूटने की नौबत ना है।
वो चोर भी समझदार था, वो समझ रहा था कि एक मर्तबा मिल जाए तो दोबारा गुनाह करने की जरूरत नहीं, मगर अब तो चोर भी समझदार नहीं मिल रहा है। अब चोर भी समझदार नहीं मिल रहा है, जुमलों को समझते जाइए और आप सराहते जाइएगा। हजरत आलमगीर ने कहा ठीक है चल, राज दरबार का गेट आया। हजरत आलमगीर ने कहा ये बता कभी आया है बादशाह के दरबार में? कहा गेट पे पहली बार आया है। आलमगीर कहते हैं देख हम पुराना मास्टरमाइंड है, हमारा आना जाना लगा हुआ है, एक काम कर तू तीनों बाहर रह, मैं अकेला अंदर जाता हूं, इसलिए कि तुम लोग कहीं उल्टा सीधा पाव रख दिए पकड़ाओगे तो मैं भी पकड़ाऊंगा, तुम बाहर रहो, मैं अकेले माल लूट कर लाता हूं। तीनों चोर ने आपस में बात किया, चलो बेवकूफ साथी मिला, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा जब तक हम लोग रफू चक्कर। हजरत आलमगीर गए और आप दरबार के गेट से चिपक गए। खुदा भी मेहरबान है, मौसम भी कह रहा है 5-10 मिनट बढ़ाया जा सकता है। राज दरबार के गेट में चिपक गए और चिपकने के बाद 5 मिनट रुके, देखिए मेरी तरफ 5 मिनट। अब आए चोरों के पास, कह कहां खड़ा है रे बेवकूफ? का मतलब? बोला रात को संतरी जो पहरा देता है मैं देख लिया, तुमको गेट पर सीटी बजा दिया तो तू भी जाएगा हम भी जाएंगे, कहां खड़ा हो? तो आलमगीर ने दूर इशारा किया, वो चौरास्ता है वहां जाके खड़ा हो जा। तीनों चोर वहां खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद आलमगीर अंधेरे में छुपे रहे, फिर आगे बढ़े और बढ़कर चोरों के पास सब जाकर पटक के कहते हैं अरे बेवकूफ कहां खड़ा है? बोला क्या मतलब? का सामने मस्जिद है, तहज्जुद का वक्त होने वाला है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया और मस्जिद के गेट पे इस शक्ल में खड़े रहे तो समझ जाएगा लोटा या चटाई चोराने आएगा। उस वक्त चप्पल चोर नहीं था, लोटा या चटाई चोराने आया है, और मार खाएगा वो, हंगामा होगा तो मैं भी मारूं मारूंगा। कहां जाए तू ही बता। तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला। बोलना पड़ेगा, मुझको अपने रंग में आने मत दीजिए, बस बोलते रहिए। मस्जिद का दरवाजा खोला, सियान ने चटाई बिछाई और जैसे तैयार में बैठा जाता है वैसे बैठ गए और कहते मेरे भाई ये नमाज की वो अदा है, नमाजी देखेगा तो नमाजी समझेगा, शराबी देखेगा तो नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा तो नमाजी समझेगा, गुनहगार देखेगा तो नमाजी समझेगा, परहेजगार देखेगा तो नमाजी समझेगा। ये तैयार बहुत प्यारी अदा है, इस तरफ बैठ जाओ। और जब तक मैं नारे बैठा रहा तीनों चोरों को बैठाया है तैयार में। हजरत आलमगीर दौड़े दौड़े गए हैं और अपने राज दरबार का दरवाजा खोला, अपने हुजरे खास में गए हैं और जाने के बाद अपना महसूस मुसल्ला बिछाया है और सर को सजने में डालकर रो कर मेरे होगा गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। रो कर दुआ कर रहे हैं और जब धीरे जवाब आपका बोरा लेकर पलटे हैं और आवाज दे रहे हैं अरे भाई लो आओ आओ, हमने आलमगीर का खजाना खाली कर दिया, तो कोई आवाज नहीं आ रही है। हजरत आलमगीर ने जब कदम आगे बढ़ाया तो देखा सब सजदे में सब रखकर रो रहे हैं। तो एक चोर की पीठ पे हाथ रखकर कहा ये क्या कर रहे हो? कहा जाओ मान लेकर, तुमने ऐसी जगह हमको बैठाया जब माल तो नहीं मिला मगर माल पैदा करने वाला होगा मिल गया है। काश आज हमारा समाज भी इस रास्ते पर चलता, इस जगह पे चलता तो कामयाबी हमारी जमानत बन जाती, कामरानी हमारी जमानत बन जाती। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस फिक्र में जा रहे हैं? मुझे चुपचाप बोलने दिया जाए और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश न करना। क्या हम चुपचाप बोले जा रहे हैं? आज हम कहाँ जा रहे हैं? किस मंजिल पे जा रहे हैं? और उसी दुनिया में एक इंसान है, एक बड़ा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा करियर जवान है, एकदम कान में से मेरी तरफ करके रखना। उस करियर जवान का नाम है मोइनुद्दीन हसन संजरी नाम है। वो जवान चलता हुआ एक ऐसे इंसान के पास पहुंचता है जिसका नाम उस्मान हारूनी है। वो करीब गया है, कहा क्या है?
क्या बताओ 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 क्या है, क्या लेना चाहते हो? क्या जमीन को समझना चाहता हूँ, आसमान को समझना चाहता हूँ, आसमान को समझना चाहता हूँ, जमीन को समझना चाहता हूँ। तो आसमान देखो, तो मोइनुद्दीन हसन संजरी ने कहा था आसमान नजर आ रहा है, सितारे नजर आ रहे हैं और उसके उसके दिलकशी नजर आ रही है। क्या जमीन पे नजर डालो, क्या जमीन नजर आ रही है, उसके पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। हजरत उस्मान हारून ने कहा चल यहाँ से जा रही 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पर, 1000 मरतबा सूरह इख़लास पर और 1000 मरतबा दरूद पाक पर, 1000 मरतबा दरूद पाक पर, फिर मेरी बढ़ जावे। हजरत ख्वाजा पाक इतना पहुंच गए, तब हजरत ख्वाजा उस्मान हारून एकदम खुली फजा में आ गए, मेरी तरफ देख रहा, अपने हाथ को उठाया है, उठाने के बाद 2 उंगली को ऐसे किया, 2 उंगली के बीच में देख क्या नजर आ रहा है। तो जब मेरे गरीब नवाज में देखा तो चीख कर कहते हो आसमान पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, यहाँ तक के अर्शे इलाही के पाए नजर आ रहे हैं। का जमीन पे नजर डाल, जमीन पे नजर डाल। तो जब मोइनुद्दीन हसन संजरी ने नजर डाला, कहां तक देख रहे हो? कहता तो साफ तक देख रहा हूं। अब गरीब नवाज का नवाज किया, अब दुनिया की तारीफ पढ़ रही है। एक बूढ़े ने एक नौजवान को 2 उंगलियों के बीच से दिखाया था, तो उसने अर्श देख लिया था, उसने तातो सरा देख लिया था। और मदीने का एक आदमी इस वाक्य को पढ़कर चला है, वो आदमी कहाँ मिलेगा? का इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है? लोगों ने कहा रूस है, वो रूस जा रहा है। बताओ तेरी ताकत क्या है? यूक्रेन को हमने तबाह कर दिया, हमसे जो हथियार खरीदा हमने उसी को मैनिपुलेट कर दिया। बताओ और पावर वाला कौन है? का अमेरिका है, का उसका पावर क्या है? का दुनिया के गरीब मुल्कों को हथियार भेजकर आपस में लड़ाकर उनको जो है जोग्राफिया के नक्शे से मिटाना अमेरिका का नजमुन है, वो घूम रहा है। क्या ये बताओ वो 2 उंगली वाला कहाँ मिलेगा? क्या वो 2 उंगली वाला कहाँ मिलेगा? क्या क्या मतलब? क्या रॉकेट पे बैठो, हम तुम्हें चांद तक पहुंचा देंगे, तुम हमारे रॉकेट पे पहुंचो, हम जो है तुम्हें बुलंदी तक पहुंचा देंगे। भारत के चंद्रयान पे बैठो, हम तुम्हें चांद पर उतार देंगे। 2 उंगली वाला कहाँ तलाश कर रहे हो? क्या चांद तक पहुंचना तो आसान है, सूरज तक तो पहुंचना आसान है, सितारों तक तो पहुंचना आसान है, मगर वो 2 उंगली वाला कहाँ है? का क्या मतलब? का जमीन पे उंगली के दरमियान से नजर डाले तो ताकि सारा नजर आ जाए, ऊपर डाले तो अर्शे ओला नजर आ जाए। तो सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने कहा था तो साइंस के लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा। अगर 2 उंगली वाला मिलेगा तो मस्जिदों के दरबार, मस्जिदों के शहर में मिलेगा, खानकाहों के दरबार में मिलेगा, वलियों के मज़ार के अंजुमन में मिलेगा। इकबाल मिशन की तरफ से लोग पहले ही रास्ता ब्लॉक कर दिए, मैदान में आने की जगह नहीं है और कोई जगह दे भी नहीं रहा ताकि इकबाल स्कूल की तरफ से लोग दाखिल हो। रोजन बगान अनवर बगान के लोगों को तकलीफ हो रही है, अनवर बगान, रोजन बगान, भैया बगान के लोगों को आने में तकलीफ हो रही है। उसकी वजह यह है कि गेट जाम कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा साइड होकर अगर आप उनको रास्ता दे दें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मसला खत्म होगा। और मैं 5 से 7 मिनट में मसला खत्म कर रहा हूँ। बच्ची लगाइए, दरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम लोग फिर एक बार खड़े हो जाइए, तमाम लोग खड़े होइए, सब दुरुस्त कीजिए और तमाम लोग सब दुरुस्त हो जाए तो बैठ जाए। वही खड़ा रहे जिसके बगल में जगह खाली हो। वही खड़ा रहे जिसके बगल में जगह खाली हो, वरना तमाम लोग बैठ जाए। इसको खड़ा करो, कर दो। देखिए जहां जहां लोग खड़े हैं इसका मतलब वहां जगह खाली है। आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वहां पहुंचे। अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मेरी तकलीफ खत्म हो गई। इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी में मुलाकात होगी, ईद उल अज़हा के मौके पर मुलाकात होगी।
चंद जरूरी बातें हैं उसे ज़हन और दिमाग में सुनिए। फिर हमें कुर्बानी की नमाज अदा करने आ रहा है ना, अरे बोलो ना भाई, मुंह से बोलो ना। मगर जान रहे 2 सालों में कितना बड़ा नुकसान हुआ। देख लीजिए 2 सालों में कितना बड़ा नुकसान हुआ देखा। कुर्बानी में रात भर जानवरों की बेचा बेची से आधा मैदान इस कदर गोबर से और जानवरों के पेशाब से डूबा रहता है कि 2 कुर्बानियों में मस्जिद के 7 चट को जलाना हुआ। वो साफ करने की पोजीशन में नहीं। फिर कुर्बानी आने का मौसम आएगा, फिर वही बाजार हाथ लगेगा। मैं किसी कारोबारी का दुश्मन नहीं हूं, न किसी कारोबारी के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। अब कारोबार करें, तिजारत करें, मगर ये मैदान तिजारत बाद में है, ईदगाह पहले है। इसकी हुर्मत का ख्याल करना, इसकी अजमत का ख्याल करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती। इसलिए 2 घंटा 3 घंटा पहले नहीं, 24 घंटा पहले इस मैदान को जानवरों से खाली किया जाए, ताकि उन गोबरों से और जानवरों के पेशाब से निपटा जाए और मस्जिद के फर्श को बचाया जाए और इंतजाम करने में कोई दुश्वारी नहीं। दूसरी बात यह कि अब मैंने मांगना छोड़ दिया, मैंने मांगना छोड़ दिया। अब मैं खुद पौधा लगाकर उससे फल खाने की तमन्ना रखता हूं। अब नहीं मांगना, मगर ये तमाम चारों तरफ जो एरिया है 6 मैदान का, इससे ये 6 मैदान की जमीन डाउन हो गई, नीचे हो गई। सारा पानी बरसात के दिनों में या बारिश बरसने में 6 मैदान में स्टोर होता। किसी से खैरात मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आज नहीं कहता हूं कि आप ठीक कर दीजिए, नहीं। 2 महीना के अंदर अंदर शहर के जिम्मेदार अफराद, बाशऊर अफराद, मशवरा देने वाले अफराद को लेकर मैं नशिस्त करूंगा, मीटिंग करूंगा और इस मैदान को कैसे ऊंचा किया जाए उसका कोई रास्ता तलाश किया जाएगा, उसका कोई रास्ता तलाश किया जाएगा। याद रखिए, बागवा का काम है कि पेड़ों को खूबसूरत भी बनाना, मगर जिन पेड़ों के पत्तों में कीड़े लग जाएं, बागवा की जिम्मेदारी है कि अगर पेड़ को सलामत रखना है तो कीड़े लगे पत्तों को पहले झाड़ दीजिए, ताकि उस पेड़ में फिर कोई नया पत्ता जन्म ले, पेड़ की जिंदगी बन जाए। अक्लमंद रहा इशारा काफी। इस दौरे हयात के हमें और आपको भी करना होगा। जल्दी जल्दी है ना, पूरे हिंदुस्तान में बगैर किसी इम्तियाज के सुन्नी, बहावी, देवबंदी, राफी, कादियानी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फैसला किया है कि मस्जिदों से भी, मदरसों से भी, खानकाहों से भी, नमाजों में भी, जुमा में भी, ईदैन में भी आवाम से यह अपील किया जाए कि वोट देना आपका हक है, लिहाजा इसको देने में पीछे मत हटिए, 100% वोटिंग कीजिए और भारत की जमहूरियत को बचाइए। पूरे हिंदुस्तान में 85 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान या तो जिता दे या तो हरा दे, मगर ये हमारी शिरादाबंदी, हमारी कौम में पढ़ने वाले उन दलालों का यह कारनामा है कि उन 85 सीटें जो भारत में जिस पर मुसलमान काबिज है, उसमें से 72 सीटों पर फिरका परस्त पार्टियों का कब्जा है, सिर्फ कौम के दलालों की बुनियाद पर। इसलिए अपने वोटों को फिरका परस्तों के हवाले नहीं, सेकुलर पार्टियों के हवाले कीजिए और जिधर दीजिए खाजा बाबा का तबरुक बना के मत दीजिए, बल्कि एक साथ दीजिए, एकदम जिधर दीजिए, जिसको दीजिए आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहूंगा किसको देना, जिसे भी देना है, मगर सेकुलर को देना
100% दे रहा है ताकि हमारा भारत भी बचे, भारत का संविधान भी बचे, हिंदू का भी वकार बचे, मुसलमान का भी वकार बचे। और जिस कदर हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा की गई है, दूरी पैदा करने वालों को पैदा करने दीजिए, हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा कर कर हम प्यार का दरिया बहाएंगे, प्यार का दरिया बहाएंगे। अभी परसों या कल बेटा, परसों मेरे पास एक फोन आया है मुस्लिम का, हमारे मजहबी रहनुमा डेथ कर गए, उनके रिश्तेदार दूर से आएंगे, डेड बॉडी को रखना है। सुना है आपके यहां डेड बॉडी का फ्रीजर है, क्या आप हम हिंदू को दे सकते हैं? बिल्कुल, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। इसलिए कि हम पैदा हुए भी तो एक ही तरह, चार भी रहेंगे तो एक ही तरह। आओ ले जाओ, ले गए। ये पुलिस कर्मी जो आपकी सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं, पता नहीं कौन कहां से आया है कि नहीं? बोलो भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती कि मौजूदा हुकूमतें सेंट्रल की हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई पैदा कर रही है। हमारे जो ये पुलिस के सिपाही जवान आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है आज के दिन उनसे हम गला मिले, उनसे मुसाफा करें। घर बगल में हो तो सेवई खिलाएं, सेवई नहीं हो तो मिठाई खिलाएं, उनको मीठा शरबत पेश करें, और फूल अगर मुमकिन हो तो उनको गुलाब का फूल दे और कहे ये मोहब्बत का तकाजा मेरा नहीं है, मेरे पैगंबर का उसमें हसना। अगर ये काम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों में फिरका परस्ती का जनाजा निकल जाएगा और हमारा भारत कल भी महान था, आज भी महान है और मुस्तकबिल में भी महान रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पंजाबी पहना, पूरा लाइन खड़ी है। इकबाल स्कूल वाले देखिए लोग गेट पर खड़े हैं। जो लोग इकबाल स्कूल के गेट पे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि झंडा वाले बांस को टारगेट करें और उससे दो सब पीछे घुसने की कोशिश करें। वहां मुकम्मल एक सब की जगह खाली है। झंडा वाले बांस को टारगेट करके उसके दो सब पीछे वो घुसे। जहां जगह खाली है, मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से बुलाने का इशारा कीजिए, आप खड़े होकर हाथ से इशारा कीजिए, इधर आओ ताकि लोग आ सके। दूसरी बात, चट जितना था 100% बिछा दिया गया है रास्ते में भी, इसके बावजूद भी लोग ज्यादा है। जिनके पास चटाई है वो अपनी चटाई, स्कूल का अंदर खाली नहीं। हजरत, मस्जिद के पास जितना फर्श था सब इस्तेमाल हो गया, रास्ते में लग गए, मैदान में लग गया, इधर उधर लग गया। अब अगल बगल के लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी चटाई को दीजिए। जो चटाई लेकर आए हैं उनको तो निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घबराहट हो जाएगी। जो चटाई लेके आ रहे हैं वो खाली जगह देकर नमाज ईद फितर अदा करने की कोशिश करें। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दायरे की सादतों से मालामाल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब नमाज की तैयारी की जा रही है। मैं इस मैदान में काम करने वाले ईदगाह क्लब के नौजवानों और पुरानी लाइन के नौजवानों को दिल की अदा से मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम सियासी, समाजी, अदबी, मिल्ली रहनुमाओं की तरफ से आप हज़रात को ईद मुबारक का तोहफा पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दारिन की सादतों से मालामाल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हो गया। अब नमाज की तरकीब बयान की जा रही है। लाइन वाले हज़रात से गुजारिश है कि आप फर्श का इंतजाम करें और जहां जगह खाली हो हाथ का इशारा करके बुला लीजिए। सबसे पहले नियत सुनिए। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की
जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अब देखिए सुनिए अभी पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहिए, कानों तक हाथ ले जाकर और हाथ बांध लीजिए। उसके बाद 3 तकबीर। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाइए और हाथ बांध लीजिए। इमाम की तिलावत सुनिए, रुकू सजदा अदा कीजिए। दूसरी रकअत में खड़े होइए, इमाम की तिलावत सुनिए। तिलावत के बाद रुकू से पहले 4 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहिए, रुकू में जाइए। नमाज पूरी कीजिए, खुतबा सुनिए, खुतबा के बाद दुआ, दुआ के बाद एक दूसरे से हाथ मिलिए, गला मिलिए। हमसे तो जरूर मिलिए, हाँ हमसे तो जरूर मिलिए। एक आदमी रात में हमसे शिकायत कर रहा था कि इकबाल स्कूल में कोई नजराना लेने वाला नहीं जाता, इसलिए उन लोगों को शिकायत है। तो अगर कोई चला गया हो तो ठीक है, न गया हो तो नमाज के बाद आके दे जाइएगा, ये भी ठीक है। एकदम अब खड़े हो जाइए, नमाज की तैयारी हो गई।